जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज जो हम अपना गाँव गुमला आए हुए हैं, वहीं से क्लास ले रहे हैं। चूँकि आप लोगों का क्लास छूटना नहीं चाहिए। जैसे जेएसएससी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम जुलाई महीने में होने वाला है। तो एक दिन भी नगा करना बड़ा ही आपको नुकसान पहुँचा देगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? पहला है 66.24, दूसरा है 66.41, तीसरा है 56.42, चौथा है 60.1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66.41। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जो है साक्षरता दर 66.41 है। इसमें भी अगर आपसे पूछे कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर हो जाएगा आपका 76.84 और महिला साक्षरता दर पूछे तो महिला साक्षरता दर हो जाएगा 55.4। अब इसमें भी आपको और एक बात याद रखना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन-सा है, तो हो जाएगा रांची। और आपसे पूछ दे कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन-सा है, तो हो जाएगा पाकुड़। चाहे पुरुष की बात की, चाहे महिला की, दोनों में सबसे आगे रांची है और सबसे पीछे पाकुड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानें। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, 4 में 4 जलप्रपात दिए हैं और ये जिस नदी पर है उसका नाम दिया हुआ है, जिसमें एक गलत है उसको पहचानना है। तो पहला है दसम जलप्रपात, ये कांची नदी में है, बिल्कुल सही है। लोध जलप्रपात बूढ़ा नदी में है, ये भी सही है। जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी में है, ये भी सही है। हुंडरू जलप्रपात कोयल नदी में है, ये वाला गलत है। यानी कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, तो हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी में है। और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो ये है आपका रांची के नगड़ी गाँव नगड़ी में वो निकलता है और उस जगह को बोलते हैं क्या, रानीचुआ। अब बात करेंगे हुंडरू जलप्रपात की, तो ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊँची या सबसे बड़ी जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। ये स्वर्णरेखा नदी पे है और स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? पहला है बिहार, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर देने से पहले आपको बता दें कि झारखंड का आकार कुछ इस तरह से है। यानी कि आपसे अगर पूछे कि झारखंड का आकार कैसा है, तो चतुर्भुजाकार है। तो इधर जो है पूरब में झारखंड का क्या है आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल है, ठीक है? और पश्चिम में क्या है आपका छत्तीसगढ़ और यूपी है, ठीक है? और दक्षिण में उड़ीसा है और उत्तर में बिहार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर में बिहार है। हम लोग बिहार राज्य से ही अलग झारखंड राज्य बनाए हैं कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार का जो है 46% भूभाग काट के हम लोग अलग झारखंड राज्य की निर्माण किए हैं। अब बात करेंगे इधर यानी कि पूरब से पश्चिम झारखंड की लंबाई कितनी है, 463 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण यानी कि इधर झारखंड की लंबाई कितनी है, 380 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया है? पहला है रूस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है चीन, चौथा है जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। रूस को ही सोवियत संघ रूस बोला जाता है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया है। और कब किया गया है, तो ये किया गया है आपका 1964 ईस्वी में किया गया है। और यहाँ पर अगर उत्पादन की बात किया जाए तो 10 साल बाद अर्थात 1974 ईस्वी से यहाँ पर उत्पादन शुरू हो गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नीलांबर पीतांबर दोनों भाई किस जनजाति से संबंधित थे? पहला है उरांव जनजाति, दूसरा है खरवार जनजाति, तीसरा है मुंडा जनजाति, चौथा है संथाल जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खरवार जनजाति। अब नीलांबर पीतांबर का संबंध विशेषकर आपको किसमें है, 1857 के क्रांति से संबंधित है। इन्होंने ही क्या है पलामू में 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। कौन, नीलांबर पीतांबर। ये भोक्ता बंधु भी कहे जाते हैं, जो कि खरवार जनजाति का ही उपजाति है भोक्ता, ठीक है? अब बाकी का भी हम लोग देखते हैं। तो उरांव जनजाति जो है झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, कुड़ुक भाषा। और कुड़ुक भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए तोलोंग सिकी लिपि का
प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे मुंडा जनजाति की, तो मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है और मुंडा लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं, जो कि आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। चौथा विकल्प जो देखते हैं संथाल जनजाति, संथाल जनजाति के द्वारा संथाली भाषा का प्रयोग किया जाता है और संथाली भाषा को 2003 ईस्वी में भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पत्थर और बीड़ी के लिए कौन सा जिला मशहूर है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है पाकुड़, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकुड़। पाकुड़ जो है आपका बीड़ी के पत्ता और पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा देर पहले ही बताया कि पाकुड़ जो है साक्षरता दर के मामले में सबसे फीसदी है, लेकिन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है? पत्थर और बीड़ी के पत्ता के लिए ये प्रसिद्ध है। तो पाकुड़ में सबसे कम महिला साक्षरता दर है और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर भी कहाँ है? पाकुड़ में। लेकिन पत्थर और बीड़ी के लिए ये जगह पाकुड़ जिला जो है आपका प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लवालोंग वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है चतरा जिला, तीसरा सिमडेगा, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतरा जिला में। तो लवालोंग वन्य जीव अभयारण्य चतरा जिला में स्थित है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी और इसका अगर क्षेत्रफल पूछ दे तो कितना है इसका क्षेत्रफल? 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कौन? चतरा वाला जो लवालोंग वन्यजीव अभयारण्य। अब चतरा की बात किया जाए तो चतरा जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। यानी कि जब से झारखंड बना है, कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी से, तब से लेके झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है और अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अब झारखंड में 3 बार लागू हुआ है, तो ये कब कब हुआ है वो आपको बता दें। तो एक बार हुआ है कब? 19 जनवरी 2009 ईस्वी को, ये पहली बार लागू हुआ था। उसके बाद 1 जून 2010 को लागू हुआ, ठीक है। फिर तीसरी बार 18 जनवरी 2013 को लागू हुआ। इस तरह से झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र कितना है? पहला है 32 लाख हेक्टेयर, दूसरा है 38 लाख हेक्टेयर, तीसरा है 36 लाख हेक्टेयर, चौथा है 59 लाख हेक्टेयर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38 लाख हेक्टेयर। तो झारखंड राज्य में कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है। झारखंड में बोई गई भूमि का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 23% है। झारखंड में खाद्य फसलों में चावल की प्रधानता है, जिसकी कुल बुआई वाले क्षेत्रफल के 80% भाग पर खेती की जाती है। ये तो हो गया आपका कृषि योग कितना है? 38 लाख हेक्टेयर। अब बात करेंगे झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? आपका झारखंड का क्षेत्रफल है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। देखिए कुछ एक दो क्वेश्चन अगर इजी आ जाता है तो उसमें आप ये मत उछलिए कि भाई सब जान जाएंगे। अभी इसमें 40 क्वेश्चन है, उसमें हमको लगता है कि आप बमुश्किल से 10 क्वेश्चन जान रहे होंगे, 30 क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि झारखंड कृषि का प्रदर्शन कितना है? पहला है राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक, दूसरा है राष्ट्रीय औसत से बहुत कम, तीसरा है राष्ट्रीय औसत से एकदम बराबर, चौथा है राष्ट्रीय औसत से मामूली ऊपर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय औसत से बहुत कम। तो झारखंड कृषि और उससे जुड़े उत्पादों के मामले में राष्ट्रीय सूचकांक में थोड़ा पीछे है। इस कारण इस क्षेत्र में निवेश की अपार संभावना है। झारखंड में सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो जाए तो कृषि उत्पाद बेहतर हो सकता है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे 2013 की रिपोर्ट बताता है कि झारखंड में सबसे कम आय कृषि और पशुपालन से जुड़े लोगों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोत हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है? ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल नया लग रहा होगा और आप इसका आंसर भी नहीं जान रहे होगे, हमको पूरा पता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
पहले बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 20%, दूसरा है 15%, तीसरा है 10%, चौथा है 5%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5%। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 5% है। जूट, कॉफी, कोको, गन्ना, कपास, तंबाकू आदि क्या है आपका? नकदी फसल के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। यानी कि इसको डायरेक्ट बेचिए और क्या करिए? पैसा कमाइए। उसी को क्या कहा जाता है? नकदी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। चुटुपाली घाटी झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है रामगढ़, दूसरा है रांची, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामगढ़। रामगढ़ जिला के अंतर्गत चुटुपाली घाटी आता है, ये आपको याद रखना है। और चुटुपाली घाटी को लाल की घाटी के भी नाम से जाना जाता है। यह घाटी 1857 ईस्वी में, कब? 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। इन घाटी में शेख भिखारी टिकैत उमराव, टिकैत घासी सिंह ने अंग्रेजी सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था। ये भी आपको याद रखना है। तो 1857 से संबंधित है ये वाला घाटी, काफी प्रसिद्ध था, चुटुपाली घाटी, जो कि रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे रामगढ़ की। तो रामगढ़ जो है झारखंड का 24वां जिला बना है, कब? 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। कभी कभी झारखंड के इतिहास में ये भी पूछता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की है? तो हो जाएगा आपका 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई है। अब जो वर्तमान में जो रामगढ़ जिला है, वो झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गलत जोड़े की पहचान करें। पहला है हल्दी घाटी मंदिर गुमला, दूसरा है बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर, चौथा है तपोवन रामगढ़, चौथा है और तीसरा है तपोवन रामगढ़, चौथा है जगन्नाथ मंदिर रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तपोवन रामगढ़ में नहीं है। देखिए, हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है, ये बिल्कुल सही है। बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर में, ये भी सही है। लेकिन तपोवन मंदिर रामगढ़ में है, ये गलत बात है। जगन्नाथ मंदिर रांची में है, ये भी सही है। तो तपोवन मंदिर है कहाँ? तो तपोवन मंदिर देवघर जिला में स्थित है। यहाँ भगवान शिव के एक मंदिर के अलावा गुफाएं हैं, जिनमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो तपोवन कहाँ है? देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। और देवघर में ही बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है। और ये बैद्यनाथ धाम मंदिर, जहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीने में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और आप सभी को ये भी जानकर हैरान होगी कि ये झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं। और बैद्यनाथ धाम मंदिर जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के कितने प्रतिशत प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन आता है? पहला है 19.59, दूसरा है 29.61 और तीसरा है 81.727 और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29.61। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.61, कहीं कहीं 62 भी दे देता है, 62 प्रतिशत क्षेत्र में क्या है? वन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये 2019 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार है। 61 या 62, ठीक है, 29.61-62 हो सकता है। जिसमें जो है अगर पूछेगा सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, तो हो जाएगा वो आपका जामताड़ा। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा। और जामताड़ा जिला बना है 2001 ईस्वी में। और जामताड़ा जिला को सांपों का शहर भी कहा जाता है। और ये जामताड़ा जो है पूरे विश्व में या पूरे भारत में अभी साइबर क्राइम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिसके कारण जाना जाता है वो आपको बताना होगा। अगर आपसे पूछे कि ये जामताड़ा जो है, यहाँ के जो विधायक कौन है, तो जामताड़ा में 2 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें नाला विधानसभा क्षेत्र के रविंद्रनाथ महतो हैं, जो कि वर्तमान समय में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और एक जो है आपका ये जामताड़ा में ही, जामताड़ा से एक विधायक हैं, कौन? ये इरफान अंसारी, जो कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड की वन कोटियाँ, इसमें आंसर हो जाएगा कोटियाँ कैसी है? पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, तीसरा है उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
तो झारखंड में वन कोटियां हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन। तो ये सभी हो जाएगा। वैसे झारखंड का अर्थ ही क्या होता है? जंगल झाड़ वाला प्रदेश, यानी कि जंगल झाड़ वाला इलाका। कैसे लिया झारखंड? लड़के लिया झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन हम डाले हैं वो आपका 2016 में जो झारखंड पुलिस हुआ था, वन रक्षी हुआ था, उस सब में आया हुआ क्वेश्चन को हम सिलेक्ट करके डाले हैं, उसी के आधार पर डाले हैं। तो आप निश्चिंत होकर आप बेफिक्र होकर मेरा क्लास लीजिए और आप झारखंड जीके के लिए एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरा क्लास को देखते हैं तो आपका झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में झारखंड जीके से तो 100% सफल ही रही है। देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि देश की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड की जनसंख्या है? पहला है 1.62, दूसरा है 2.62, तीसरा है 4.39 और चौथा है 1.75। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.62। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का कितना है? 2.62% झारखंड की जनसंख्या है। अर्थात आपको बता दें, ये कहना क्या चाह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 121 करोड़ था। ठीक है, तो उस समय झारखंड की जनसंख्या कितना था? तो झारखंड की जनसंख्या उस समय था कितना? 3,29,88,134 था। अगर इसको हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे भारत की जनसंख्या में, तो कितना होता? 2.62%। यही पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता क्या है कि देवघर का बैजनाथ मंदिर कितना ज्योतिर्लिंग और कितना शक्तिपीठ में से में एक है? पहला है 1245, दूसरा है 1261 और तीसरा है 1251, चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये पूछना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि कितना ज्योतिर्लिंग। तो इसका सही आंसर तो पहले बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठ है। कौन सा? देवघर का जो बैजनाथ धाम या बाबा धाम जो बोलते हैं, उस मंदिर में कितना ज्योतिर्लिंग है? 12 और शक्तिपीठ कितना है? 51। ये कहना चाह रहा है। और बहुत ऐसा कम ही जगह है जहाँ पर शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, इसीलिए खास स्थान है देवघर का बैजनाथ मंदिर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर आपसे ये भी पूछता है कि देवघर का जो बैजनाथ धाम मंदिर है, इसका निर्माण कौन कराए थे? तो गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा? पूरनमल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। और देवघर की बात किया जाए तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। जहाँ पर आपको संदेह होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन में लगा कि सर गलत बता दिए हैं या ये होना चाहिए, तो आप बेहिचक, विदाउट हेजिटेशन आस्क मी क्वेश्चन, हमसे बिना झिझक का सवाल पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता क्या है कि झारखंड की किस जनजाति में स्क्रोल चित्रकला प्रसिद्ध है? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है उरांव जनजाति, तीसरा है मुंडा जनजाति और चौथा है हो जनजाति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति। तो स्क्रोल चित्रकला का श्रेय झारखंड की संथाल जनजाति को दिया जाता है। स्क्रोल चित्र पर प्राकृतिक चित्रण किया जाता है। मुख्यतः लाल, हरा, भूरा, पीला, नीला और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे संथाल जनजाति की, तो यह जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? संथाली है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग करते हैं। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। और संथाली भाषा को 2003 में, कब? 2003 में भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में अभी कितने 22 भाषा शामिल हैं, उनमें से में एक क्या है? संथाली भाषा, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से भारत में झारखंड का कितना स्थान है? पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 9, चौथा है 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां स्थान है। देखिए, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में 7वां स्थान है।
ठीक है? मतलब झारखंड में जितना उत्पादन होता है, वो पूरे भारत में जितना उत्पादन होता है उसका कितना प्रतिशत है? तो हो जाएगा 7% या 7वाँ स्थान है, ये आपको याद रखना है। अब बॉक्साइट का ज़िक्र आया है तो झारखंड में बॉक्साइट 3 जिलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कौन-कौन? आपका लातेहार और लोहरदगा और गुमला। लोहरदगा और गुमला, ये 3 जिला में है आपका बॉक्साइट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता क्या है कि इनमें से कौन झारखंड की तीरंदाज नहीं है? पहला है दीपिका कुमारी, दूसरा है मधुमिता, तीसरा है पूर्णिमा महतो, चौथा है अरुणा मिश्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणा मिश्रा। झारखंड की दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो और मधुमिता कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है, जबकि अरुणा मिश्रा का संबंध मुक्केबाजी से है। अरुणा मिश्रा आपका है देखिए 2014 और 2005 में हुए एशियन गेम्स मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2009 में कब? 2009 में ऑल इंडिया पुलिस मुक्केबाज में स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। ये आपको याद रखना है। तो क्या है अरुणा मिश्रा? मुक्केबाजी है और ये तीनों क्या है? तीरंदाज है। उसमें दीपिका कुमारी झारखंड रांची की रातू की रहने वाली है और यह एक ओलंपियन है, विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ये आपको याद रखना है। इन्हें 2016 में क्या है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इनमें से किस त्योहार का संबंध पशुओं से है? पहला है बंदना, दूसरा है जनी शिकार, तीसरा है रोहिणी, चौथा है हल पुनः। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदना। वंदना त्योहार जो है पशु से संबंधित है। वंदना त्योहार मुख्यतः पशुओं के लिए है। यह कार्तिक महीने के अमावस्या के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार में से में एक है। इसमें अपनी अपनी गायों और बैलों को धो पोछ कर अच्छे कपड़ों तथा गहनों से सजाते हैं और उनके जीवन में पशुओं द्वारा दी गई योगदान के लिए समर्पण गीत गाते हैं। ये आपको याद रखना है। अब जनी शिकार की बात किया जाए तो ये उरांव जनजाति में प्रचलित एक बहुत बड़ा त्योहार है जो कि प्रत्येक 12 साल में एक बार मनाया जाता है। जनी शिकार को ही मुक्का सेंद्रा भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इस दिन होता क्या है कि महिलाएं जो है पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार के लिए जाते हैं और रास्ता में जो भी पशु मिलता है उनका शिकार करके आती है और एक जगह सामूहिक रूप से इसका पकवान बना के खाती है और रात भर नृत्य संगीत सामूहिक रूप से चलता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता क्या है कि झारखंड के किस जिला को कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा सिमडेगा, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिमडेगा। सिमडेगा को ही पहले क्या है नीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था, जो राजा कटंग देव का राज्य था। राजा कटंग देव के निधन के बाद महाराजा शिवकर्ण ने इसकी गद्दी संभाली थी। अब सिमडेगा की बात किया जाए तो सिमडेगा जिला बना है कब? 2001 ईस्वी में सिमडेगा जिला बना है और सिमडेगा में ही क्या लगता है आपका? गांधी मेला लगता है और सिमडेगा में ही क्या है आपका? राम रेखा धाम है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता क्या है कि झारखंड में टोकरी बनाने वाले समुदाय को क्या कहते हैं? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है बिरहोर जनजाति, तीसरा है तुरी जनजाति, चौथा है कुर्मी जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुरी जनजाति। तुरी टोकरी बनाने वालों का एक छोटा समुदाय है जो अपने घरों की दीवारों पर प्रकृति पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तुरी द्वारा टोकरी बनाया जाता है। किसका? विशेषकर बांस का टोकरी बनाया जाता है। ये लोग कारीगर हैं। ठीक है, इनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड राज्य का सिंचित क्षेत्र कितना है? पहला है 3.007 हेक्टेयर, दूसरा है 4.007 हेक्टेयर और तीसरा है 5.007 हेक्टेयर और चौथा है 6.007 हेक्टेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.007 हेक्टेयर। तो झारखंड सरकार की स्टेट प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि कितना है? 38 लाख हेक्टेयर है, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 23.62 लाख हेक्टेयर है। राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 12.72% है। अर्थात कितना है हेक्टेयर में बोलेंगे तो हेक्टेयर में हो जाएगा 3.007। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगर आपको जल्दी जल्दी में कुछ बता रहे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता क्या है कि जोहार का पूर्ण रूप क्या है? जैसे आपको बताए थे कि एक फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप ज़रूर पूछता है, तो इसीलिए प्रत्येक दिन एक फुल फॉर्म लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला है झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्सनिंग रूरल ग्रोथ, दूसरा है झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हॉर्टिकल्चर एंड रूरल, तीसरा है झारखंड ऑन हाई एग्रीकल्चर रेट ग्रोथ, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। किसका? जोहार का फुल फॉर्म। अब जोहार का विस्तृत रूप आपको बता चुके हैं, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जोहार का शुभारंभ किया गया था। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित यह योजना विश्व बैंक द्वारा बाहरी वित्त पोषित है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता क्या है कि झारखंड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर क्या है? पहला है 132222, दूसरा है 1544 और तीसरा है 14555 और चौथा है 15555। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला 14555, ये वाला सही हो जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि झारखंड में प्रधानमंत्री जन आयोग योजना आयुष्मान भारत टोल फ्री नंबर 14555 है। यह योजना झारखंड में 23 मार्च 2018 ईस्वी को लागू हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला है 448, दूसरा है 212, तीसरा है 414 और चौथा है 415। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा लॉलीपॉप है, इस क्वेश्चन को हम बार बार आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है वो आपको पहले बताते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में प्रति 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने व्यक्ति रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 है, ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि झारखंड की जनसंख्या कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो हो जाएगा आपका 3,29,88,134 है झारखंड की जनसंख्या। जिसमें पुरुष की संख्या कितनी है? तो पुरुष का संख्या है 1,59,30,315, ये पुरुषों की जनसंख्या है। जबकि महिलाओं का है 1,60,57,819 है। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता क्या है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पहला है उरांव जनजाति, दूसरा है मुंडा जनजाति, तीसरा है असुर जनजाति, चौथा है संथाल जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथाल जनजाति। तो आपको बताया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जो जनजाति है वो आपका संथाल जनजाति है। और संथाल जनजाति जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। आपको ये भी बता दें कि झारखंड में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जनजाति यानी कि एसटीओ की संख्या कितनी थी? तो 46 नहीं 86,45,042 था। ये 2011 के जनगणना के अनुसार आदिवासियों अर्थात जनजातियों की जनसंख्या थी। ठीक है, जो कि अगर प्रतिशत में पूछते तो कितना हो जाता? 26.2% थी। इसमें जो है सबसे अधिक जनसंख्या जनजाति किसका है? संथाल जनजाति का है, ये आपको याद रखना है। संथाल जनजाति संथाली भाषा बोलती है और इनकी लिपि ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाते हैं? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है मुंडा जनजाति, तीसरा है उरांव जनजाति और चौथा है लोहार जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति। मुंडा झारखंड की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। मुंडा एकमात्र जनजाति है जो झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। इसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। झारखंड की यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी जो भाषा है कौन सी? मुंडारी है। और मुंडारी भाषा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि राज्यपाल का वेतन किस पर भारित होता है? पहला है देश की संचित निधि, दूसरा है राज्य की संचित निधि, तीसरा है देश की आकस्मिक निधि, चौथा है राज्य की आकस्मिक निधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की संचित निधि।
राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। याद रहे कि राज्यपाल ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेष अधिकारों का हकदार होता है जो संसद विधि द्वारा अवधारित हो। यह एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त भी किया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। और राज्यपाल का जिक्र आया है तो वर्तमान समय में झारखंड का राज्यपाल कौन है? तो हो जाएगा आपका संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार जो है वर्तमान समय में झारखंड का राज्यपाल है। साथ ही आपको ये भी याद रखना चाहिए कि झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो हो जाएगा आपका प्रभात कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? पहला है सीपी राधाकृष्णन, दूसरा है अर्जुन मुंडा, तीसरा है संतोष गंगवार, चौथा है प्रभात कुमार। अभी ही जिक्र किए और आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। टपक गया मतलब आना है। तो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल की बात किया जाए तो है आपका संतोष गंगवार, संतोष कुमार गंगवार। अगर आपसे पूछे कि झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन है तो हो जाएगा आपका प्रभात कुमार। अब इसके साथ एक ये भी याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल रही है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति है और भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। ये उड़ीसा की मयूरभंज की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, इसे स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है? पहला है माइका, दूसरा है ग्लास, तीसरा है रूबी, चौथा है तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूबी। भारत में माइका का सर्वाधिक भंडार झारखंड में है और झारखंड का कोडरमा जिला का झुमरी तलैया अबरक का प्रमुख क्षेत्र है। कोडरमा का भारत भी अबरक और कोडरमा हाँ, कोडरमा को भारत की अबरक की राजधानी कहा जाता है और कोडरमा में उच्च कोटि का सफेद अबरक पाया जाता है जिसे रूबी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कोडरमा में सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है, इसीलिए कोडरमा को भारत का अभ्रक का राजधानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि देवघर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला है पूरनमल, दूसरा है धर्मपाल, तीसरा है भीमकर्ण, चौथा है लक्ष्मण सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरनमल। तो वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने करवाया था। शिव पुराण के अनुसार शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग वैद्यनाथ धाम है और देवघर में स्थापित है। इस मंदिर के प्रांगण में कुल कितने 12 मंदिर हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो देवघर में है ये बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर, जो कि अंतिम संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। और देवघर जिला की बात किया जाए तो ये 1983 ईस्वी में जिला बना है। ये सब आपको लिंक करके याद करना है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड में पैका क्या है? यानी कि पैका है क्या चीज? पहला है गीत, दूसरा है नृत्य, तीसरा है पर्व, चौथा है खेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य। यह एक ओजपूर्ण नृत्य है, इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं और ये पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें कोई गाना नहीं होता है, संगीत पर ही नृत्य किया जाता है। ये युद्ध पर आधारित नृत्य है, ये भी आप कह सकते हैं। पुरुष प्रधान और ओजपूर्ण नृत्य है, ये भी आप कह सकते हैं। इसमें सैनिक ड्रेस पहन के ढाल और तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। ये झारखंड का एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि पौंडजोल क्या है? पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है त्योहार, तीसरा है शंकुधारी वन की मिट्टी, चौथा है एक जीवाणु। तो देखिए ये सब एकदम बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है, इसी में आप लोग फंसिएगा। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। पौंडजोल क्या है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी है, शंकुधारी वन की मिट्टी है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता क्या है कि झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजातियां समूह की है? पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा है ऑस्ट्रेलाइड, तीसरा है मांगोलॉइड, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो झारखंड की अधिकतर जनजातियां जैसे संथाल, हो, लोहरा, खड़िया, भूमि, माल पहाड़िया आदि का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है, ये भी आपको याद रखना है। और द्रविड़ समूह से कौन कौन है आपका? तो एक हो जाएगा उरांव यानी कि कुड़ुक, और दूसरा है आपका सौरिया पहाड़िया जो कि माल्टो भाषा बोलती है, वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता क्या है कि खरवार आंदोलन कब हुआ था? पहला है 1874, दूसरा है 1875, तीसरा है 1974, चौथा है 1877। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1874।
झारखंड में हुए जनजातीय सुधारवादी आंदोलनों में खरवार आंदोलन का उल्लेखनीय स्थान है। इस आंदोलन की शुरुआत 1874 ईस्वी में गोड्डा जिला के टलडीहा गांव में हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका नेतृत्वकर्ता भगीरथी मांझी थे। भगीरथी मांझी के द्वारा खरवार आंदोलन का शुरुआत गोड्डा के टलडीहा गांव में किया गया था। यह आंदोलन आरंभ में तो एक शुरुआत था और बाद में ये कुछ और हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता क्या है कि हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? पहला है मोर नदी, दूसरा है बराकर नदी, तीसरा है स्वर्ण रेखा नदी, चौथा है दामोदर नदी। इसका सही आंसर बताने से पहले आपको डिटेल से बताएंगे, इसलिए आप लोग नोटबुक लेके बैठ जाइए। देखिए, हिजला मेला जो लगता है आपका मोर नदी के किनारे लगता है और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी है। ये आपको याद रखना है, यानी कि मयूराक्षी नदी को ही मोर नदी कहा जाता है और मयूराक्षी नदी के किनारे हिजला मेला कहाँ लगता है आपका? दुमका में हिजला मेला लगता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बाकी नदी की बात करेंगे, बराकर नदी की। तो बराकर नदी पर 8 बांध बने हुए हैं दामोदर घाटी निगम के तहत, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी की बात किया जाए तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची के नगरी से निकलता है और जिस जगह से निकलता है उसको रानी चुआ कहते हैं और स्वर्ण रेखा नदी पर ही झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है और स्वर्ण रेखा और खरके नदी के किनारे ही आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। दामोदर नदी को ही देव नदी बोलते हैं और दामोदर नदी झारखंड का सबसे लंबा और सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतना अधिक बाढ़ आता है कि काफ़ी जान-माल का क्षति होता है, जिसके कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगर दामोदर नदी के उद्गम स्थल की बात किया जाए तो यह टोरी से निकलता है, टोरी जो कि आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता क्या है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? पहला है खोखरा, दूसरा है पुंडरिक देश, तीसरा है झारखंड, चौथा है पुंड्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुंडरिक देश। झारखंड को ऐतिहासिक ग्रंथों में बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो महाभारत में पुंडरिक देश भी कहते हैं और पशु भूमि भी कहा गया है, किसमें? महाभारत में ही पशु भूमि कहा गया है, ये आपको याद रखना है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में इसको पुंड्र या पुंड भी कहा गया है। पुंड या पुंड्र किसमें कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। और वायु पुराण में मुरंड कहा गया है और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है और भगवत पुराण में कीकट प्रदेश कहा गया है और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है। तो ये सब आपको याद रखना है, एक न एक क्वेश्चन ये पूछता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखने से पहले आपको बता दें कि आप लोगों को क्लास मिस ना हो उसके लिए हम जब अपना गांव गुमला आए हैं उसके बावजूद जो है आप लोग का क्लास ले रहे हैं। तो पहले नहीं, लेकिन अभी आप क्लास करके जब वापस जाने वाले हैं तो कम से कम लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो है मोटिवेट होता रहे और हम जो है आप लोगों के लिए इस तरह से बेहतर क्लास लाते रहें, ठीक है। आपका मोटिवेट हमें काफ़ी, आपका जो लाइक जो है हमें काफ़ी मोटिवेट प्रदान करता है, इसलिए ये सब कीजिए और उपयोगी है तो अपने छोटे भाई-बहनों, अपने फ्रेंड सर्कल में क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता क्या है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले का निर्माण हुआ है? ये क्वेश्चन लॉलीपॉप है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। तो आपको पता है कि झारखंड का गठन कब हुआ है? तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया है। कितना? बिहार का 46% भूभाग को काट के झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। जब झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था उस समय झारखंड में कितना था? 18 जिला था। फिर 2001 में हम लोगों ने 4 जिले का निर्माण किया। कौन? जामताड़ा, सरायकेला, खरसवां, सिमडेगा और लातेहार। इन 4 जिला का निर्माण किए तो कितना हो गया? 22 हो गया। उसके बाद 2007 में, कब? 2007 में 2 जिलों का निर्माण किए। कौन-कौन? आपका खूंटी और रामगढ़। तो इस तरह से हम देखते हैं कि झारखंड में वर्तमान में 24 जिला है। तो आपको क्या पूछा है सवाल कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। ठीक है, पहले 18 था, अब 6 तो हो गया 24। इस तरह से वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं? तो हो जाएगा आपका 24 जिले हैं। तो ये था आप लोगों का महत्वपूर्ण क्लास का सेशन। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ हम मिलने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हम आए हैं अपना गाँव तो हो सकता है मिस्टेक, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपका क्लास आ जाए। तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।